चिराग, चिराग थर्ड क्या बोला था आपने, तीसरा क्या बोला था? प्रणव, यू आर ऑन म्यूट प्रणव। हाँ सर, इसमें एक और लिख सकते हैं ना हम, सोलर सोलर वो पैनल्स नहीं, सोलर कुकर सर। नहीं नहीं, सोलर कुकर में नहीं यूज, उसमें कॉनकेव मिरर डालेंगे। सर टीथ संभवी, ऑपरेशन में, वो किसमें जो बेटा? टीथ का ऑपरेशन करते हैं ना सर, नहीं नहीं उसमें नहीं जो नहीं नहीं, सो मेरे हिसाब से ना ये दो मेजर यूजेस रहते हैं इसके। इट इज आइदर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स और इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ऑल्सो इट इज समटाइम्स यूज्ड इन टेलीस्कोप्स या फिर माइक्रोस्कोप्स। लेंसेज यूज करते हैं कभी कभार, बट कभी कभी हम लोग ना टेलीस्कोप्स यूज करते हैं मिरर वाले। सो इट मे ऑल्सो इट मे ऑल्सो बी यूज्ड इन टेलीस्कोप्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, टेलीस्कोप्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज convex mirror used as a rear view mirror? क्यों हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर जैसा यूज करते हैं? ठीक है, उसमें पहला रीजन क्या लिखोगे आप लोग? फर्स्ट रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि रियर व्यू मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना के देता है, कभी टेढ़ी इमेज नहीं देगा, उल्टी इमेज नहीं देगा, वर्चुअल देगा और इरेक्ट इमेज देगा। दूसरी चीज है इसमें, इट कवर्स अ वाइडर व्यू, ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। आप लोगों ने ये नोटिस किया हो, अगर आप लोग मॉल जाते हो या फिर अपने फ्लैट के अंदर भी, समटाइम्स यू माइट हैव सीन एक ऑरेंज कलर का ऐसे करके, लेट मी शो यू, ऐसे करके ऑरेंज कलर का ना यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है। सो व्हीकल अगर यहाँ से आएगी तो मतलब ऐसे करके ना कॉर्नर पे, ठीक है, तो ये वाली व्हीकल को यहाँ से आने वाली व्हीकल दिख जाएगी इस मिरर के अंदर। नोटिस किया है कभी ऐसा आप लोगों ने मॉल के अंदर या फिर फ्लैट्स के अंदर? हैव यू एवर नोटिस दिस? ऐसे टाइप रोड के ऊपर देखा है, ट्रैफिक सिग्नल जहाँ होते हैं वहां पर एक मिरर होता है बड़ा सा। यस, बड़ा सा मिरर होता है और ऐसे कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है ना? तो हाँ हाँ, वहां देखा पर भी हम देखा है। लोग इसको यूज करते हैं, वहां पर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। कूल कूल कूल, ठीक है। सो ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, सो पिछली क्लास में एक टॉपिक था वो रह गया था, अपन उसको पहले खत्म कर लेते, फिर चलते कॉन्केव मिरर की तरफ में। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? याद है किसी को? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रणव, पता है, पढ़ा है पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कभी पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। क्या होता है? कोई भी एक लॉ बताओ, चैट बॉक्स में कुछ आया। सर इंसिडेंट रेज इक्वल ठीक टू है, द रिफ्लेक्टेड रे। यस, प्रणव ने जो बोला वही एग्जैक्टली निमिष बोल के, निमिष ने बोला एग्जैक्टली वही चीज सर इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही एक पॉइंट पे मीट होते हैं ना। सर इंसिडेंट रे नॉर्मल और वो सब एक ही प्लेन पे होते हैं, वो एक दूसरा रे। यस, पॉइंट पे नहीं, एक ही प्लेन में होते हैं बेटा, हाँ वही बोला, एक ही प्लेन में एक होते ही हैं, ठीक प्लेन है। पे। सो पहला जो फर्स्ट लॉ है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी रिफ्लेक्शन होगा उसके केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Therefore, I can say angle I is equal to angle small r. Angle I is equal to angle r small r. दूसरा जो law है, it says that incident ray, normal and the reflected ray at the point of coincidence, ये भूलना मत, at the point of coincidence all lie in the same plane में आएंगे,
यार मोटी मोटी बात ये है कि अगर आप लोग इन तीनों लाइंस को एक सिंगल पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को, तो फिर वो प्लेन में ड्रॉ हो जाएगी एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दिस इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भूलना मत कभी भी, पहला लॉ है I is equal to R, angle of incidence is equal to angle of reflection, and the second law is incident ray, the normal and the reflected ray, they all lie in the same plane। सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में डाउट है किसी को क्या? हाई 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 हाई। नहीं सर, बट सर एक और एग्जांपल अगर कॉन्वेक्स मिरर का हो सकता है तो स्पून है सर। स्पून है, स्पून है, एग्जैक्टली स्पून है, स्पून है। बट एग्जाम्पल ठीक है, आई वॉज आस्किंग यू अबाउट द यूजेस। मैं यूज पूछ रहा था कि कहाँ कहाँ पर यूज आता है। अभी स्पून का तो, स्पून को हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, उसको मिरर जैसा कभी यूज नहीं करते हम लोग। हाँ, अगर कोई गरीब आदमी होगा मेरे जैसा तो जरूर उसको यूज करेगा फॉर अ मिरर, बट अदरवाइज वी डोंट यूज इट एज अ मिरर। ठीक है। चलो, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन by a concave mirror, इमेज फॉर्मेशन by a concave mirror। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसके अंदर में कुछ स्पेशल केसेस है वो भी हम लोग करने वाले हैं। सो पहला जो इमेज फॉर्मेशन है वो केस नंबर 1 है। इसमें होगा अपना ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, जैसे कि सन का एग्जांपल। और ये इसका यूज भी होता है सोलर कुकर्स में। सो लेट्स सपोज अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, ये आप लोग बना चुके हो वैसे डायग्राम। सो बहुत दूर से कहीं से पैरेलल रेज आ रही हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रही हैं एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, है ना। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज हमेशा हमारी कहां पर बनेगी? फोकस के ऊपर बनेगी। सो आप बना लो, ये है अपना ऑब्जेक्ट। दिस इज माय ऑब्जेक्ट ए बी। ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है और जैसे ही यहाँ से रेज जा रही हैं वो जाके सीधा फोकस पे मीट हो रही है। दिस इज द पॉइंट एफ, फोकस पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग इसके नेचर के बारे में क्या बात कर सकते हैं दोस्तों? दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी ही होगी। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल किस लिए है? बिकॉज द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर एक्चुअली मीटिंग, एक्चुअली में दे आर मीटिंग, वो मीट कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, दैट द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, दैट द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और ये तो हम लोग कल कर चुके थे ना। कौन सा बेटा? ये सारे तो कर चुके थे ना, इमेज फॉर्मेशन भैया, कॉनकेव मिरर कर चुके थे हम लोग कल। कॉनकेव कहाँ किया बेटा? कॉनकेव थोड़ी कॉन्वेक्स किया था। ये देख, कॉनकेव कहाँ किया था यार? उज्जवल, क्या हुआ तुझे? कॉनकेव नहीं किया बेटा, कॉन्वेक्स किया था कल हम लोगों ने। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन हमको ये दिख रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एफ, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एफ, एफ। संभवी, गेटिंग समथिंग? संभवी, आपको कुछ? ठीक है, लिख लिया सबने? आगे बढ़े, फिर ड्रॉ कर लिया ये? हाँ सर, कर लिया। चलो, सेकंड वाला एग्जांपल देखो बच्चों। व्हेन द
when the object is beyond C, when the object is beyond C, C से दूर अगर हो ऑब्जेक्ट, C से तो अगर दूर हो, कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। या अरे सर ये शायद से किया हुआ है कि नहीं? तुझे इल्यूजन्स हो रहे हैं, डेजावू हो रहा है उज्जवल। डेजावू का मतलब पता है ना, ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे साथ पहले हो चुकी है। हाँ जैसा हो सकता है, नहीं होगा सर। नहीं हुआ नहीं है ये, नहीं कर यार, मेरे को याद है नहीं करवाया मैंने। तुम लोग कहाँ बोल रहे हो यार। बाकी सबसे पूछते, चिराग हो गया है क्या, ये सब हमने कर लिया है क्या, कॉनकेव मिरर के इमेजेस? चिराग हाँ बोल हाँ। हाँ चिराग, तू बड़ा उसके साथ में वो बन रहा है, तू पंचायती राज कर रहा है तो है। भार्ग अभी आया, अभी तो संभवी अपने ने किया है बेटा, ये चौधरी बन रहा है ये उज्जवल, नहीं किया, देखा निमिष, नहीं किया ना अपन ने ये। हाँ नालायक कहीं का। पिटाई हो जाएगी तेरी। चलो देखो फटाफट यार बना लो इसको, बहुत। और हाँ ये मैं बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ये जो इमेजेस हम लोग बना रहे हैं, डेफिनेटली ये 4 मार्क्स में आते ही है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे ये। सो ऑलराइट, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से दूर हमने रखा हुआ है इसको। रूल्स फॉलो करेंगे हम लोग। पहला रूल क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं निमिष, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ए भी एक ऑब्जेक्ट था, यहां से एक रे आई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो फोकस से पास होगी, इतना हम लोगों को पता है। दिस वाज द फर्स्ट रूल, दिस वाज द फर्स्ट रूल। चलो उसके बाद सेकंड रूल यूज करते हैं। सेकंड रूल क्या था बच्चों, कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इफ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, if it is passing through the focus, after reflection it will become parallel to the principal axis, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा कौन से वो धुरंधर है जो इसको पेन से ड्रॉ कर रहे हैं इस डायग्राम को? कौन से वो महारथी हैं, मेधावी लोग हैं जो इसको पेन से मत कर लेना प्लीज, पेन से मत करना, बहुत गंदा हो जाएगा। अगर गलती से भी इमेज ऊपर नीचे होगी ना, फिर आप उसको ऐसे काटोगे, ऐसे ऐसे करके पूरा काट दोगे उसको, और फिर जो गंदगी लगेगी ना नोटबुक के अंदर, बहुत गंदा लगेगा वो। सो दिस इज द फोकस एफ, दिस इज द फोकस एफ। देखो यहाँ पर ये दोनों रेज मीट कर रही है, बोथ दीज रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर मीट कर रही है बस। तो फिर उस पॉइंट पे अपनी इमेज बनेगी जहां पर ये मीट कर रही है, ऐसे करके। इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज, रियल है ना एक्चुअली में, दीज रेज आर मीटिंग, एंड इन्वर्टेड है, उल्टी लटकी हुई चमगादड़ जैसी। इसका नाम दे दो ए डैश बी डैश, इसका नाम दे दो ए डैश बी डैश, बन गया इमेज, बन गया इमेज। ऑब्जर्वेशन, जो आप देख रहे हो आंखों से, एग्जैक्टली वही चीज हम लोगों को लिखनी है, जो आप देख रहे हो वही चीज लिखनी है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। फिर देखो साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा लग रहा है यहाँ पर और इमेज का साइज छोटा लग रहा है, तो वही चीज लिखो फटाफट। image is smaller than the object, image is smaller than the object, छोटी इमेज, छोटी है। और तीसरी चीज जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इमेज किस किस के बीच में बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है ये, बना लो इसको। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। चौधरी जी, त्रिपाठी तू आर यू फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश? हाँ आओ। हाँ मुझे लगा ही था। अरे सर एक चैट में मैंने क्वेश्चन पूछा, बस उसका ऐसा आंसर बता दो। हाँ बता पाऊंगा ना मैं, देख लेते क्या क्वेश्चन है। हाँ इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा,
और ये उल्टा मतलब दो तरीके से हो सकता है, उल्टा दो तरीके से हो सकता है। सो लेट्स सपोज अगर तू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को लेके चल रहा है, लेट्स सपोज ये हॉरिजॉन्टल है, अगर ये इमेज है खड़ी हुई सीधी इमेज है ये, तो ये हो जाएगी इन्वर्टेड, ये हो जाएगी इन्वर्टेड। हाँ अगर तू ऐसे लेके चल रहा है जैसे वो क्या बोलूं मैं, प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर, तो उसमें इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, लेटरल इन्वर्जन, लेटरली इन्वर्टेड। सो उल्टा 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 उल्टा। इसका मतलब हमारे सर की जगह पैर दिखेंगे और पैर की जगह सर, ऐसा? हाँ हाँ, अगर लेटरली इन्वर्टेड होगा तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, लटक जाएगा। तो अगर इमेज पहले अपना ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ था, इन्वर्टेड में ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा इमेज, ऐसा दिखेगा। और रियल इमेज को ही अपन स्क्रीन पे ला सकते हैं, रियल इमेज को ही हम लोग स्क्रीन पे ला सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये क्वेश्चन आप ना, अब आप लोग सोचना इसको, थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन दे रहा हूं, कहां पे लिखूं, क्वेश्चन लिख लो चलो। ये ग्रे सेल्स को टिकल करने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज formed by the human eye? चलो इसका आंसर सोच के आना है। हमारी जो आंख है ना, आंख चीजों को सीधा देखती है कि उल्टा देखती है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख के आना, ढूंढ के आना, गूगल बाबा से पूछ के आना, ठीक है? चलो बी लिख लिया सबने, आगे बढ़ते 1 2 3 4 5। चलो सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट। सो व्हेन the object is placed at C के ऊपर अगर रखा होगा, तो इसमें थोड़ी सी चीटिंग करेंगे हम लोग इमेज बनाने के लिए। अगर चीटिंग नहीं करोगे ना तो गलत बन जाएगी इमेज, फिर मतलब बनेगी तो बहुत गंदी बनेगी, साइज का डिफरेंस आएगा, तो थोड़ी सी चीटिंग करनी है अपने को। पहले मैं बना लूं, उसके बाद आप लोग ड्रॉ करना है इसको भाई। बस आप लोग ऑब्जर्व करो कि मैं पहले क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग बस ऑब्जर्व करो इसमें। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो पिछले वाले का आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। फिर से सोच के आना, अच्छे से एक बार डिस्कस कर, पहले एक बार इमेज फॉर्मेशन देख लेना आंख का। हाँ दिस इज द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, मतलब ए डैश बी डैश इमेज है। मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साथ बना दिए। मेरे को चिटिंग करनी पड़ रही है बिकॉज ये डायग्राम ना जनरली थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक डायग्राम है ये, ठीक है? चलो अब स्केल लेके ऐसे बना लिया करो पहले। लो अब ठीक है। सो रूल्स हमने वही यूज किए हैं। कोई भी इंसिडेंट लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस से पास होगी वो इमेज, बिल्कुल। दिस इज द पॉइंट एफ, फोकस, पॉइंट एफ फोकस। बन गया इमेज, बन गया इमेज, बन गया रे डायग्राम, सिंपल है। ऐसी चीजों के 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे हम लोगों को। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे होगी तब तो सेम ही बनेगी ना, सेम साइज की इमेज बनेगी ना? हाँ सेम साइज की इमेज। अभी तो इमेज फॉर्मेशन है, अभी इसके बाद थोड़ा मैथमेटिक्स जब हम करेंगे तो और मजा आएगा। मुझे मैथमेटिक्स में उसमें ज्यादा मजा आता है, ये तो ज्योमेट्री चल रही है अभी। चलो ऑब्जर्वेशन जो आप लोग देख रहे हो फटाफट फटाफट लिखते जाओ इसके अंदर। पहली चीज तो आप लोगों को दिख रही होगी दैट इमेज इज रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी है, चमगादड़ जैसी लटक रही है।
दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हो, इमेज का साइज, इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और तीसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, सी पे बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे बने, इमेज भी सी पे बने। लिख लो इसको, फटाफट लिख लो और मुझे कंफर्म करो कि लिख लिया है। निमिष ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है, आंसर मैंने देख लिया था, करेक्ट है वो। अच्छा सर, मेरे को पिछले क्वेश्चन के बारे में कुछ कहना है। हाँ जी बोलिए। अच्छा सर, हमारी जो आई होती है वो कॉन्वेक्स होती है, आप मानते कि नहीं है, बस इतना बताओ। मैं मैं मानता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कॉन्वेक्स मिरर में तो ऑलवेज मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है ना ज्यादातर इमेजेस। देख पहली चीज, देख बेटा पहली चीज तो ये है कि हमारी जो आंख है ना वो मिरर जैसी नहीं है, इट इज एक्चुअली अ लेंस। आगे की तरफ में एक लेंस है और जब इमेज बनेगी तो कुछ अलग ही इमेज बनती है। इसीलिए सोचना है उसके बारे में। इट इज अ लेंस, लेंस है वो बेटा, हमारी आंख मिरर नहीं है, इट इज अ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है नो डाउट, कॉन्वेक्स लेंस है नो डाउट। तो थोड़ा सा सोचना कि वर्चुअल क्यों नहीं बनेगी, आप समझ जाओगे आंसर क्या आएगा। सर मुझे मिल गया, सर पता चल गया। पता चल गया ना, ठीक है, गुड। यस। मतलब कितनी आयरनी है ना, हम लोग चीजों को उल्टा देखते हैं यार। मतलब हम लोग चीजें जो सामने हमको दिख रही है ना वो उल्टी, हमारी आंख पर इमेज हमेशा उल्टी बनती है, ऐसी उल्टी लटकी हुई, मतलब दुनिया उल्टी उल्टी बनती है हमारी आंखों पर। बट कितनी आयरनी है यार कि हम लोगों को चीजें सीधी दिखती हैं, क्यों? सर चीजें हमारी ब्रेन सीधी करता है सर। यस, ब्रेन इंटरप्रेट करता है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है, जो इमेज बन रही है ना उसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है कि ओए दोस्त तेरे आंखों पे जो जो इमेज बन रही है ना वो धोखाधड़ी है, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट सीधे हैं, तेरी इमेज उल्टी बन रही है। एनीवेज एनीवेज चलो ऑलराइट, लिख लिया सबने ये, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। चलो ऑलराइट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डी, डी पार्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट, मैं धीरे धीरे क्या है ऑब्जेक्ट को खसका के ऐसे ऐसे करके कॉनकेव लेंस के पास में लेके आ रहा हूँ, कॉनकेव लेंस के पास में लेके आ रहा हूँ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, एफ और सी के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, एफ और सी के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? ठीक है, इमेज का जो फॉर्मेशन है ना वो हम लोगों को बिहाइंड द मिरर मिलेगी। अरे बिहाइंड द मिरर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोगों को कर्वेचर के पीछे मिलेगी। मौका एक ही मिलता है, मौका एक ही मिलता है। अरे कर्वेचर के पीछे मिलेगी। नहीं 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 त्रिवेदी, नहीं 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 त्रिपाठी जी, एक ही मौका मिलेगा, इसीलिए इसीलिए बोलते हैं थोड़ा तसल्ली से रहा करो। चलो बच्चों बना लो मेरे साथ में। रटना नहीं है चीजों को, रटना मत, बिल्कुल भी कभी भी मत रटना भाई। अगर कोई भी चीज रटने वाली आ गई ना तो प्लीज रटना मत यार उसको। भले ही कम पढ़ो, मेरा ऐसा मानना है, भले ही कम पढ़ो, जितना समझ में आता है उतना पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। कम पढ़ो लेकिन पूरा पढ़ो और अच्छा पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो। सॉरी 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 सॉरी, कम पढ़ो लेकिन मस्त पढ़ो, मजे लेके पढ़ो, मौज करो। सो ऑब्जेक्ट इस बार मैंने यहां पे रख दिया है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ये लो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। बस सेम चीज, ए बी ऑब्जेक्ट है, यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे ड्रॉ कर दो, उसको रिफ्लेक्ट करा के फोकस से पास करा दो, ऐसे करके पास करा दो, उसको पास करा दो। फिर क्या करो, यहां से एक रे लो
और उसको फोकस से पास कराओ ऐसे करके, फिर जब ये मिरर पे टकराएगी उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सर फोकस से जबरदस्ती पास कराना पड़ रहा है। क्या करूं वो क्या करें यार देखो मेरी जहां तक कोशिश है ना, बाकी बुक्स में भी आप लोगों को अलग अलग तरीके से इमेज बनाने को मिलेगा। देखो कुछ लोग कुछ बुक्स क्या फॉलो करते हैं, पहला रूल फॉलो करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस वाला, फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस वाला, फिर सेकंड रूल फॉलो करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। बट मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जितने कम रूल याद करें उतना अच्छा है। सो अब तक मैंने ना एक फर्स्ट रूल ही यूज किया है और सेकंड रूल उसका वाइस वर्सा यूज किया है, तो जितने कम रूल उतना ज्यादा अच्छा है यार अपने को। तो आप लोग देखोगे कि ये ऐसे करके अपने ने रिफ्लेक्टेड रेज बना दिए हैं एक्स वाई, और ये पी है, एक्स वाई और ये पी है। तो जो इमेज बनेगी ना बच्चों वो सी से दूर बनेगी, सी के पीछे बनेगी इमेज, सी के पीछे बनेगी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। और जो ऑब्जर्व कर रहे हो बस वो लिख दो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो वही लिखना है अपने को। ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि इमेज इस बार भी असली है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। और साइज इस बार बड़ी है, large है। यस यस, है ना। सो इमेज इज एनलार्ज्ड, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इमेज इज एनलार्ज्ड, बड़ा साइज है उसका। और तीसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी से दूर बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। निमिष, भार्ग, संभवी, चिराग, एवरीबडी, डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस डायग्राम? यस सर, समझ आ गया। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, ऑल राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें ड्रॉ कर लिया सबने, लिख लिया, आगे बढ़े फिर। चलो 1 2 3 4 5 लेट्स गो। चलो ई वाले पोर्शन पे आते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अब क्या होगा जब एफ पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी? क्या लगता है दोस्तों, कैसी बनेगी इमेज? रियल तो बनेगी, और क्या होगा उसके साथ? सर बड़ी बनेगी एंड बहुत बढ़िया, वो क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड होगी। शाबाश। एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड एक ही चीज होती है एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड एक ही चीज होती है भैया। और सर वो इंफिनिटी पे बनेगी। यस, दिस टाइम यू आर राइट, इंफिनिटी पे बनेगी वो। तो पहले मैं इमेज बना देता हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद आप लोग ड्रॉ करोगे इसको। पहले मैं बना रहा हूँ इसको। आजा 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 जनाबे अली आजा, कैसे बनाऊं? भाई थोड़ा सा ध्यान रखना ये कि वो- धीरे धीरे, बड़ी मुश्किल है भाई। आ गया आ गया आ गया, यस। बहुत मुश्किल था, इट वॉज रियली टफ चलो देखो, सो
अपने पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी और इससे इमेज बन रही है यहाँ पर कहीं पर पीछे की तरफ में। देखो पहला रूल हमने फॉलो किया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू द फोकस, दिस इज द फोकस एफ। ठीक है। दूसरा रूल हम लोगों ने फॉलो किया है कि जब भी रे ऑफ लाइट इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर वो बाउंस बैक हो जाएगी सेम पाथ पे। तो बी से निकली यहाँ से रे ऐसे करके इस डायरेक्शन में ऐसे करके निकली और वापस उसी डायरेक्शन में आ गई है, बाउंस बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी ऐसे पीछे की तरफ। यहाँ पर भी आप एक एरो बना दो ऐसे करके। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि ये जो रे बन रही थी ये वाली रे और ये वाली रे ये दोनों पैरेलल है और जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे जाके कहीं पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बहुत दूर बनेगी, बहुत दूर बनेगी। ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिख रही है अपने को इससे? इमेज कैसी है? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? इमेज इज हाईली मैग्निफाइड, बोल सकते हो आप इसको, हाईली मैग्निफाइड। और तीसरी चीज है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। त्रिपाठी जी कोई समस्या तो नहीं है इसमें? नहीं। जोशी जी आपने पहली बार आए हैं? ना सर जी। सर हमारी क्लास सही है जोशी भी। मुझे मालूम है तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। सब शिवाशीष की छाया में, ऐसे छत्र छाया में पले बड़े हो तुम लोग। ऐसा तो नहीं सारे बैक बेंचर्स आ गए मेरे पास में? हैं? ओए त्रिपाठी कहाँ बैठते हो क्लास में, कहाँ बैठते हो? आगे पीछे बीच में? जहाँ खिड़की लगी होते वहीं पे। तो सीट मिल जाए। क्या बोल रहा बाहर? जहाँ खिड़की लगी होती है वहीं पे। भागने में आसानी रहती है ऐसा? या फिर सर हवा अच्छी आती खिड़की से। हाँ मैं समझ गया मैं। बहुत अच्छी हवा आती है त्रिपाठी। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज हाईली मैग्निफाइड एंड इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। लिख लिया सबने दोस्तों, बना लिया? ओए बना लिया बच्चों? अरे हाँ सर बना लिया। सही है चलो ठीक है। तो अभी अब एक काम करो, अबे ये वाला केस बना के दिखाओ, ये करके दिखाओ। व्हेन द ऑब्जेक्ट, ये वाला सब ट्राई करेंगे। 4 रूल्स आप लोगों को पता है, रूल्स आप लोग ट्राई करो, जो लग जाए वो सही है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between F and C, between F and C। So इस क्वेश्चन के लिए सारे एक तो पहले कैमरा चालू कर लो, मैं देखूं कि तुम लोग बना रहे हो या ऐसे मटर गश्ती कर रहे हो। फटाफट कैमरा चालू कर लो। आजकल तो वैसे भी इंटरनेट का अच्छा खासा जमाना है, सबके घर में वाईफाई होगा। निमिष, प्रणव, बार्ग, चिराग, संभवी। सर मैं नहीं बना रहा हूँ सर, मैं बाहर हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। तू घर पे नहीं है, तू खाली देखने आया है ऐसा? सर क्या बहाना मारा है ना? तेरा ही दोस्त है वो। अरे सही में सर, ये देखो। दिखा, देखेंगे हम भी कितना बाहर है, हम भी देखें। ये क्या मैस में है तू? मैस में है क्या? निमिष, प्रणव भाई साहब कैमरा चालू करो यार। बार्ग, संभवी सब बनाओ यार, डायग्राम बनाओ फटाफट। सर जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिहाइंड द कर्वेचर होगी। तो हर एक तो गलत टर्म्स यूज लेके आता है और गलत टर्म्स बताता है। तो बिहाइंड द कर्वेचर ऑफ मिरर क्या होता है? अरे बिहाइंड द सी। नहीं, नो, क्या? नहीं नहीं नहीं
मुझे एक टाइम पे लगा कि निमिष काला चश्मा पहन के आया है, ब्लैक गॉगल्स लगा के। चलो बनाओ फटाफट, ट्राई करो। यार इतने ढीठ हो गए ना बच्चे।